एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फडणवीस के आरोपों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो जवाब देने वाले हैं। दरअसल अंडरवर्ल्ड से संबंधों पर वो जवाब देंगे। वो आरोप जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे और कहा कि हाइड्रोजन बम मैं फोड़ने वाला हूं आज। ये बड़ी खबर इस वक्त की। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नवाब मलिक। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी देवेंद्र फडणवीस की ओर से, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि नवाब मलिक के जो हैं संबंध हैं अंडरवर्ल्ड से और उसी को लेकर नवाब मलिक जो हैं वो जवाब देने वाले हैं। आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। अंडरवर्ल्ड से संबंध और संपर्क कैसा है, इसका एक अध्याय पेश किया है। मलिक पर बमबारी, दाऊद के गुर्गों से यारी। 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो अंडरवर्ल्ड का एंगल। कौड़ियों के भाव खरीदी करोड़ों की जमीन। 2000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट। आरोपों की बौछार, अंडरवर्ल्ड से जुड़े तार। आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबईकरों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे। और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने राई का पर्वत बनाने की कोशिश की। देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक की लड़ाई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद, 93 ब्लास्ट के गुनहगार सलीम पटेल और सरदार खान की एंट्री से महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ गया है। अभी तक दूसरों पर सवालों की बौछार करने वाले नवाब मलिक अब खुद सवालों के घेरे में हैं। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदने और इस खरीदारी में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर उठे सवाल से मलिक के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है। और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? नवाब मलिक ने जिन 2 लोगों से जमीन खरीदी वो 2 नाम है सलीम पटेल और सरदार खान। ये दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी माने जाते हैं। दाऊद के इशारे पर हुए 93 मुंबई ब्लास्ट में सरदार खान ने अहम भूमिका निभाई थी। सवाल उठ रहा है कि मुंबई के गुनहगार से नवाब मलिक ने जमीन क्यों खरीदी? सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय शायद बेल पर बाहर आए होंगे, इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें ऐसा तो नहीं कर पाया। इनके ऊपर टाड़ा लगा था और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है। 12 मार्च 1993 को एक के बाद एक हुए कई धमाकों से पूरी मुंबई दहल उठी थी। बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुंबई को दहलाने वाली इस साजिश में सरदार खान भी शामिल थे। आगे बढ़ने से पहले जरा इनका पूरा परिचय भी जान लीजिए। कौन है सरदार शाह वली खान? 1993 मुंबई ब्लास्ट का गुनहगार है। उम्र कैद की सजा काट रहा है। टाइगर मेमन के साथ इसने ट्रेनिंग ली थी। बम रखने के लिए कई जगहों की रेकी की थी। वहीं सलीम पटेल दाऊद की बहन का ड्राइवर और बॉडीगार्ड है। हसीना पारकर के साथ इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। दाऊद के भाग जाने के बाद सलीम के नाम पर संपत्ति खरीदी जाती थी। बॉम्ब ब्लास्ट 1993 में हुआ, ट्रांजैक्शन 2005 में हुआ, आरोपी कन्विक्टेड थे, तो इसका बहाना वो ले नहीं सकते। दूसरी बात, कानून में एक प्रिमाइस बहुत स्पष्ट है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कल तक जो नवाब मलिक दूसरों का काला चिट्टा खोलने का दावा कर रहे थे, क्रूज ड्रग्स के अधिकारियों पर आरोपों और सवालों की बौछार कर रहे थे, जमीन खरीदारी और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते पर उठे सवालों ने उन्हें ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपया निकली एडजुडिकेशन में, ताकि स्टैंप ड्यूटी कम पैसे पर भरनी पड़े। हमने उनसे ओनरशिप ली
उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की, वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। किराएदार के नाते उस समय जो स्टैम्प ड्यूटी थी, जो कीमत थी, हमने अदा की, वो सरकारी दस्तावेज में उपलब्ध है। अब जरा समझिए नवाब मलिक जमीन और अंडरवर्ल्ड का पूरा मामला है क्या। दरअसल सरदार खान और सलीम पटेल ने नवाब मलिक को एलबीएस रोड पर 2.5 एकड़ जमीन बेची। जमीन को सॉलिड्स कंपनी के नाम पर रजिस्ट्री की गई। सॉलिड्स कंपनी नवाब के परिवार की है, जिसका मालिक फराज मलिक नाम का एक शख्स है जो नवाब मलिक का बेटा है। नवाब मलिक 2019 तक सॉलिड्स कंपनी से जुड़े हुए थे। 15 लाख रुपए सलीम पटेल के खाते में गए। शाह वली को 5 लाख का भुगतान किया गया। बाकी 5 लाख बाद में भुगतान करने की बात कही गई। यानी नवाब मलिक ने 20 लाख में 2.5 एकड़ जमीन खरीद ली। 2005 में इसकी खरीद हुई है 2053 पर स्क्वायर फीट, यानी 2000 रुपए स्क्वायर फीट से। और ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी गई लैंड कुल 3 एकड़ एलबीएस रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए में। देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। क्रूज से शुरू हुई लड़ाई नवाब मलिक बनाम फडणवीस बन चुकी है। वार पलटवार उन सच्चाइयों को बाहर ला रहे हैं जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। अब सभी की निगाहें टिकी है नवाब मलिक पर, जिन्होंने ये दावा किया है कि फडणवीस के आरोपों का जवाब हाइड्रोजन बम छोड़कर दूंगा।